हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक टू डू ऐप। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ऐप कैसी है और उसके बाद हम उसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी वर्क करती है। यहाँ पर मैं एक टू डू ऐड करूँगी जैसे कि है एंड ऐड। आप देख सकते हैं मैंने बिना ऐड बटन को छुए एंटर दबाकर जो है मेरा टू डू मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ साथ हम सर्च भी कर सकते हैं हमारे जो टू डू को और एडिट कर सकते हैं हाय देयर एंड डिलीट कर सकते हैं और हम अपने टू डू ऐप को टॉगल कर सकते हैं डे एंड नाइट मोड में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाऊंगी टू डू नाम से और इसे ओपन करूंगी VS कोड में। यहाँ पर मैं एक index.html नाम की फाइल बनाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके पास VS कोड होना चाहिए। आप VS कोड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर जाकर सिंपली VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक में है तो सिंपली एक जिप फाइल डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करके आपका जो VS कोड है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन विंडोज में आपको एक .exe फाइल डाउनलोड करके उसे एक्सेप्ट एंड द एग्रीमेंट करके नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद आपको एक पाथ आएगी, वो बाय डिफॉल्ट आती है। सिंपली आपको नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद ये भी जो स्टेप है इसमें भी आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो हमें चूज करने होते हैं। तो हमें ये जो 3 चेक बॉक्स है वो क्लिक करके और मेक श्योर करिए कि ऐड टू पाथ चेक हो आपका, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो VS कोड है वो राइट क्लिक के बाद ओपन टू VS कोड ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि ये आपके पास हो और उसके बाद नेक्स्ट करिए एंड इंस्टॉल करिए। बस आपका VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड में ओपन कर सकते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करेंगे तो आपको ऐसा ही एक स्निपेट मिलेगा। इसे इमेज कहते हैं। और अब मैं इस ऐप को नाम दूंगी टू डू ऐप। और यहाँ पर मैं एक मेन डिव बनाऊंगी जिसे मैं क्लास नेम दूंगी कंटेनर और उसके अंदर एक और डिव बनाऊंगी अपने हेडर के लिए और इसे क्लास दूंगी हेडर एंड इसके अंदर एक H1 टैग जो कि हमारी मेन टाइटल होगा और उसे मैं नाम दूंगी टू डू लिस्ट और क्लास नेम दूंगी टाइटल। इसके बाद और एक डिव बनाऊंगी जो कि होगा हमारा इनपुट, जहां पर हम अपना जो टू डू है वो ऐड करेंगे। तो इसे मैं अपना क्लास नेम दूंगी इनपुट ग्रुप और इसके अंदर एक इनपुट बटन लूंगी जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और क्लास में दूंगी टू डू टू डू इनपुट एंड आईडी में दूंगी टू डू इनपुट और प्लेस होल्डर में दूंगी ऐड अ न्यू टास्क। लेकिन सबसे पहले हमारी ऐप जो है वो कैसी बिल्ड हो रही है, तो मैं यहाँ पर अपना जो ब्राउजर है वो स्टार्ट करूंगी यहाँ प्रीव्यू के लिए कुछ इस तरह। और अब हम अपने ऐप जो है वो बिल्ड करेंगे। तो इसके बाद एक बटन जो कि एक्चुअल में हमारा जो टू डू है वो ऐड करेगा और इसे क्लास दूंगी मैं ऐड बटन एंड आईडी ऐड बटन। इसके बाद और एक डिव बनाऊंगी जो कि अगर हमारे यहाँ
कोई टू डू नहीं है तो वो दिखाएगा कि यहाँ पर कोई टू डू नहीं। अगर टू डू हो तो वो टू डू ही दिखाई देंगे, लेकिन अगर टू डू नहीं है तो वो टेक्स्ट हमें दिखाई देगा। जिसके लिए मैं एक RDU बनाऊंगी और उसे क्लास दूंगी empty state और ID empty state। और उसके बाद इसके अंदर एक RDU बनाऊंगी जहां पर एक लोगो आएगा, मतलब कि आइकॉन, जो होगा हमारा empty state आइकॉन। और यहाँ पर मैं आइकॉन डालूंगी समथिंग लाइक पेपर पेंसिल, ये वाला। और इसके बाद एक पैराग्राफ टैग जहाँ पर कि एक टेक्स्ट होगा। सबसे पहले इसे क्लास नेम दूंगी empty state text, और यहाँ पर मैं लिखूंगी no task it, add a new task to get started। अब हम इसे स्टाइल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे क्लासेस क्यों लिए हैं। तो मैं बताऊंगी कि हमें हर एक टैग को स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए हमें एक अलग आइडेंटिटी चाहिए हर एक टैग की। तो इसके लिए हमने हर एक टैग को अलग अलग क्लास दिया है, जिससे हम इस एलिमेंट को, इस टैग को स्टाइल कर सके। तो हम इसे अब स्टाइल करेंगे। तो इस बार हम यूज करेंगे इंटरनल CSS। तो मेनली CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। सपोज अगर मैंने ये जो P टैग है यहाँ पर ही अपनी स्टाइल लिख दी, यहाँ पर मैंने अगर स्टाइल टैग लगा दिया और यहाँ पर मैंने अपनी स्टाइल लिख दी, तो ये रही हमारी इनलाइन CSS। और इंटरनल CSS मतलब कि मैं यहाँ टाइटल के नीचे एक स्टाइल टैग लगा दूं और इसके अंदर अपनी सारी स्टाइल जो है वो लिखूं, उसका मतलब मैं इंटरनल CSS लिख रही हूँ। और एक्सटर्नल CSS मतलब कि मैं एक अलग से फाइल बनाऊं, उसके अंदर सारी CSS अपनी लिखूं और उसके बाद वो जो फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, उसका मतलब कि मैंने एक्सटर्नल CSS लिखी। तो इस बार हम इंटरनल CSS का यूज करेंगे। तो चलिए अपने ऐप को जो है हम स्टाइल करेंगे। अब सबसे पहले हमें एक ग्लोबली स्टाइलिंग देनी होती है, जो कि हमारे ऑल ओवरऑल ऐप को स्टाइल करेगी। तो ग्लोबल वेरिएबल होता है स्टार, और हम इसे यूज करेंगे। अब मार्जिन करेंगे 0 और पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइज हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद फॉन्ट फैमिली हम लेंगे सिगोई ताहिमा जिनिमा, ये वाला क्लास, मतलब ये वाली फैमिली। और ट्रांजिशन हम देंगे इसको बैकग्राउंड कलर 0.3 seconds and also color 0.3 seconds, और उसके साथ साथ बॉक्स शैडो वो भी होगी 0.3 seconds। अब हम स्टाइल करेंगे अपने बॉडी को। ये जो सारा दिख रहा है वो है मेन बॉडी। तो अब हम इसी को स्टाइल करेंगे। उसका बैकग्राउंड कलर देने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ और दिखाऊंगी, एक स्यूडो क्लास रूट, और इसमें हम कुछ स्टाइल देंगे जो कि हम फर्दर हमारे स्टाइलिंग में जो बार बार स्टाइलिंग हो रही है उसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टाइलिंग्स दूंगी, जैसे कि प्राइमरी कलर, और वो होगा #4361EE, ओके। एंड सेकेंडरी कलर, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि सेकेंडरी कलर क्या है, प्राइमरी कलर क्या है, लेकिन बाद में जब हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। C9 और बैकग्राउंड कलर F8
F9 FA, text color 5 to 9 एंड कार्ड कलर होगा हमारा, सॉरी कार्ड बैकग्राउंड होगा हमारा वाइट FFFF, और उसके बाद जो होगा शैडो कलर तो वो होगा 0 फ्रॉम x एक्सिस, 4 पिक्सल फ्रॉम y एक्सिस एंड 6 पिक्सल फ्रॉम z एक्सिस, और उसका कलर जो होगा RGBA 0 0 0 0.1, जो कि समथिंग ब्लैक टाइप होगा। और उसके बाद हम होवर शैडो करेंगे जिसकी रेशो होगी z एक्सिस से 0, y एक्सिस से 10 पिक्सल और z एक्सिस से 15 पिक्सल। RGB कलर होगा हमारा वही 0 0 0 0.1। और अब इसके बाद बस इतना ही, और अब हम यहाँ पर अपना स्टाइल देंगे बैकग्राउंड कलर। अगर हमें वो जो रूट क्लास के जो क्लासेस है अगर वो हमें यहाँ पर यूज करने हो तो हमें एक var नाम का जो एलिमेंट है वो यूज करना होता है। अब हम यहाँ पर अपने जो क्लासेस है रूट क्लास के वो यूज कर सकते हैं, तो bg कलर, और उसके बाद कलर होगा हमारा var टेक्स्ट कलर, और मेन हाइट होगी 100 ph, मतलब कि स्क्रीन साइज लेगा वो, और पैडिंग होगी 20 पिक्सल। ओके, अब हम अपना जो मेन डिव था कंटेनर उसे स्टाइल करेंगे। तो कंटेनर की मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल, मार्जिन होगी 0 पिक्सल एंड ऑटो, एंड पैडिंग हम देंगे 20 पिक्सल। और अब हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस बिटवीन लेंगे। स्पेस बिटवीन मतलब कि सपोज ये जो टू डू लिस्ट है वो हेडर डिव में, अगर यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट होता तो वो इक्वल स्पेस लेते। ओके, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर करेंगे हम, एंड मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल करेंगे। और अब टाइटल को हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, जैसे कि फॉन्ट साइज हम देखेंगे 20 पिक्सल्स, बहुत छोटी है, 36 बेस्ट रहेगी हमारे लिए। और उसके बाद फॉन्ट वेट मतलब कि उसकी जो जाड़ी है वो हम रखेंगे 700 पिक्सल। और हमें कलर हम देंगे प्राइमरी कलर, जो कि ब्लूइश टाइप है थोड़ा सा, वो वाला। अब हम जो है हमारे जो इनपुट ग्रुप है उसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लूंगी इनपुट ग्रुप, और इसका भी डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लेक्स। मार्जिन बॉटम हम देंगे 10 पिक्सल, बट थोड़ी छोटी हो गई, 20 पिक्सल, बढ़िया। और अब इसके बाद बॉक्स शैडो हम देंगे वार शैडो कलर हमारा। बॉर्डर रेडियस मतलब कि थोड़ा सर्कुलर हो जाएगा वो हम देंगे 10 पिक्सल, और ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। तो अब टू डू इनपुट जो है मतलब कि ये वाला बॉक्स, इसे हम देंगे स्टाइल, और फ्लेक्स 1 मतलब कि हमने यहाँ टाइटल इनपुट ग्रुप इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था,
जो कि मेन div है। और अब ये flex1 क्या करेगा, वो पूरी जो width है वो पूरी जगह लेगा। और उसके बाद पैडिंग देंगे हम 15 पिक्सल, बॉर्डर देके नन, आउटलाइन नन, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा मतलब 16 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो हमारा कार्ड कलर था वो वाला, और कलर टेक्स्ट कलर। और अब इसके बाद जो अंदर वाला जो प्लेस होल्डर है हम उसे स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए टूडो इनपुट ही लेंगे, लेकिन एक स्यूडो क्लास लेंगे प्लेस होल्डर। और अब इसे कलर हम देंगे, ये जो कलर है वो हमें डिफाइन करना होगा, प्लेस होल्डर कलर। तो यहाँ पर मैं फर्स्टली डिफाइन करूंगी प्लेस होल्डर कलर अपना, और वो होगा #6C7570। और यहाँ पर अब प्लेस होल्डर कलर दूंगी, बहुत बढ़िया। और अब हमारा जो इनपुट बटन था उसकी स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम देंगे इस ऐड बटन को स्टाइलिंग। तो उसका क्लास है ऐड बटन। उसकी पैडिंग जो होगी वो होगी 15 पिक्सल और 20 पिक्सल फ्रॉम विड्थ एंड हाइट। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दूंगी प्राइमरी कलर। और एक बात का ध्यान रखिए कि सेमीकोलन हमेशा होना ही चाहिए। अगर सेमीकोलन मिस किया है तो आपको एरर भी आ सकते हैं। बॉर्डर करेंगे नन, कर्सर पॉइंटर क्योंकि वो एक बटन है। फॉन्ट साइज हम देंगे 16 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट देंगे 600 पिक्सल। ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर को देंगे अबाउट 0.3 सेकेंड्स। और अब जैसे हम उस ऐड बटन पर होवर करेंगे उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग हम देंगे, जैसे कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर हम अपना सेकेंडरी जो कलर था वो यूज करेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा जैसे हम उस पर होवर करेंगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम जो है वो एम्प्टी स्टेट, हमारी जो एम्प्टी स्टेट है उसे डिजाइन करेंगे। यहाँ पर एम्प्टी स्टेट, और इसके अंदर मैं लिखूंगी टेक्स्ट। सबसे पहले उसे सेंटर करना होगा हमें, और उसके बाद हम देंगे पैडिंग जो कि होगी 40 पिक्सल और 0। और कलर हम देंगे जो कि प्लेस होल्डर का कलर है वो। और अब ये जो आइकॉन है उसे स्टाइल करेंगे। तो एम्प्टी स्टेट आइकॉन, और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी करेंगे जैसे कि 60 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम थोड़ा सा उन दोनों में स्पेस होना चाहिए, उसके लिए मार्जिन बॉटम देंगे जो कि स्पेस क्रिएट करेगा उन दोनों में। और उसके बाद हम कलर देंगे, हमारा जो प्राइमरी कलर था वो। और ओपेसिटी देंगे 0.7 जो कि थोड़ा सा उसे फेंट करेगा। और उसके बाद अब जो है वो एम्प्टी स्टेट का टेक्स्ट हम स्टाइल करेंगे। सिंपली सिर्फ उसकी थोड़ी सी जो फॉन्ट साइज है वो हम बड़ी करेंगे, जैसे कि 18 पिक्सल। बहुत बढ़िया। और अब हमारी ये जो स्टाइलिंग हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे और एक जो है वो सर्च बटन भी लगाना है। तो मैं यहाँ पर एक और div बनाऊंगी सर्च बटन के लिए, और उसे क्लास नेम दूंगी सर्च कंटेनर। और उसके अंदर एक इनपुट बटन लूंगी क्योंकि सर्च के लिए इनपुट तो चाहिए। उसका भी टाइप जो होगा वो टेक्स्ट होगा। क्लास नेम में दूंगी सर्च इनपुट।
और आईडी में दूंगी सर्च इनपुट। हर बार जो हमें आईडी ले रहे हैं वो किस लिए, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट भी इससे लगानी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम इसे आईडी दे रहे हैं। और अब एक स्पैन लेकर एक आइकॉन हम लेंगे जो कि होगा ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च वाला, और उसे क्लास हम देंगे सर्च आइकॉन। और एक यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम जो टू डूज ऐड करने वाले वो यहाँ पर ऐड होंगे, तो उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी होगी जो कि एक लिस्ट में ऐड होंगे। यहाँ पर मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, एक अनऑर्डर लिस्ट, तो इसे क्लास नेम में दूंगी टू डू लिस्ट, एंड इसे आईडी भी दूंगी मैं वही टू डू लिस्ट। और ये बस यहाँ पर एक कमेंट डालूंगी। और अब हम ये जो सर्च डिव हमने लगाया है इसे स्टाइल करेंगे हमारे इनपुट बटन के नीचे, मतलब कि यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सर्च कंटेनर, और अब हम इसे स्टाइल करेंगे जैसे कि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और पोजीशन देंगे रिलेटिव। अब सर्च इनपुट जिसकी विड्थ होगी 100%, मतलब कि वो पूरी विड्थ लेगा, और पैडिंग हम देंगे विड्थ से 20 पिक्सल और 15 पिक्सल। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि जो अंदर का टेक्स्ट है सर्च टैग्स नाम का, उसे थोड़ी सी पैडिंग हम देंगे 40 पिक्सल। और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर सिंपली नन। बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी देंगे जैसे कि वो थोड़ा सा जो है सर्कल में आ जाए, 8 पिक्सल। और उसके बाद हम देंगे बैकग्राउंड कलर जो कि होगा कार्ड बैकग्राउंड कलर, एंड कलर हम देंगे जो होगा टेक्स्ट कलर। और बॉक्स शैडो वो हम देंगे शैडो। फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ाएंगे जैसे कि 16 पिक्सल, और आउटलाइन वो होगी नन। और उसके बाद अब ये जो सर्च इनपुट के अंदर का जो प्लेस होल्डर है उसे थोड़ी सी स्टाइलिंग हम देंगे, सिर्फ कलर चेंज करेंगे उसका, उसे कलर हम देंगे प्लेस होल्डर का कलर। और अब जो सर्च आइकॉन है उसे पोजीशन करेंगे यहाँ पर, उसकी पोजीशन जो है वो हम करेंगे एब्सोल्यूट, और उसके बाद हम करेंगे उसे पोजीशन जो कि होगी लेफ्ट से 12 पिक्सल और टॉप से 50%, और ट्रांसफॉर्म करेंगे वाई एक्सिस में -50%। अब वो अपनी जगह ले लेगा सेंटर में, और उसका कलर जो है वो प्लेस होल्डर कलर। तो हमारी स्टाइलिंग जो है वो अब हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्टाइलिंग में तो अपनी ऐप जो है वो बढ़िया लग रही है। अब हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेंगे।